साफ बीरनपुर मामले में भाजपा ने सांप्रदायिक और जाति कार्ड खेला था। बीरनपुर मामले में सीबीआई ने विशेष अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल किया है। खबरों में सीबीआई की चार्जशीट के तथ्य भी सार्वजनिक हुए हैं। सीबीआई ने चार्जशीट में घटना का विस्तृत विवरण दिया है। उनकी विवेचना में स्पष्ट हुआ है कि यह घटनाक्रम दो बच्चों की झगड़े की शुरुआत होकर दो परिवारों तक पहुंचा और बाद में यह दो समुदायों का झगड़ा बन गया। सीबीआई ने अपनी जांच में यह भी पाया कि इस घटना में कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। यह एक मामूली झगड़ा था जिसने खूनी रूप ले लिया। सीबीआई जांच के बिंदु भाजपा सरकार ने तय किया था। यदि जांच के बिंदु में घटना के बाद के राजनीतिक षड्यंत्र होता तो भाजपा ने बेनकाब हो जाती। बीरनपुर मामले में सीबीआई की चार्जशीट से साफ हो गया कि उस समय भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाया था वह झूठा था। यह आरोप भाजपा की चुनावी लाभ लेने के उद्देश्य से की गई राजनीतिक साजिश थी। सीबीआई की चार्जशीट ने भाजपा का काला चेहरा सामने रख दिया। भाजपा ने उस समय घटना को सांप्रदायिक और जाति रंग देकर राजनीतिक लाभ लेने का षड्यंत्र रचा था। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अरुण साव घटना के बाद वहां जाकर पूरे घटनाक्रम को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किए और उसमें वे सफल भी रहे। अरुण साव जब घटना स्थल गए थे तब उनके सामने आगजनी की गई थी। वे वहां पर भड़काऊ भाषण दिए थे। इस को लेकर भाजपा ने समाज को कांग्रेस के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में भी पूरे प्रदेश में इस झगड़े को सांप्रदायिकरण देने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी सभी ने अपनी चुनावी सभा में इस दुर्भाग्यपूर्ण जघन्य घटना को धार्मिक और जाति झगड़े से जोड़ के प्रस्तुत किया। भाजपा ने मृतक भुवनेश्वर के पिता ईश्वर साहू को टिकट देकर सहानुभूति बटोरने की साजिश किया। सीबीआई की जांच यह भी साफ हो गया कि उस समय कांग्रेस की सरकार ने जो कार्रवाई की घटना के लिए जिम्मेदार मानकर जिन लोगों की गिरफ्तारी की वह सही थी। भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया था तथा भाजपा नेताओं ने उस समय राजनीतिक लाभ लेने ध्रुवीकरण के लिए गलत बयानबाजी किया था। ईश्वर साहू भी अपने बयानों में जिस व्यक्ति अंजोर यदु पर आरोप लगाते थे उसे भी सीबीआई ने दोषी नहीं माना। सीबीआई की चार्जशीट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसे साफ है कि बीरनपुर मामला भाजपा की सोची समझी साजिश थी। भाजपा की षड्यंत्र का कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ। सीबीआई की चार्जशीट के बाद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जरा भी नैतिकता हो तो अपने पद से त्याग पत्र देकर छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने गैर जिम्मेदाराना भाषण के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से भी माफी मांगनी चाहिए। बीरनपुर का दो बच्चों का झगड़ा था और दो बच्चों का झगड़ा इतना विकराल रूप ले लिया कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको सांप्रदायिक भावना फैलाया। इस कारण से दो गुट में जो है वहाँ गुटबाजी के कारण जो है छोटी सी बात जो है बहुत बड़ा बात हो गया और उसको राजनीतिक रूप लिया, जिसके कारण बीरनपुर में हादसा हो गया। और उस हादसा को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरा भुनाया और उसको भुनाने में सफलता अर्जित कर दी। और सीबीआई ने जो जांच की पूरे तथ्य के बारे में उसमें साफ उजागर हो गया कि उसमें किसी के प्रति कोई
कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था, न किसी प्रकार की किसी नुकसान ने काम किया। लेकिन वो सीबीआई ने जांच रिपोर्ट अभी दिया है, इसमें साफ उसमें कोई किसी प्रकार का उसमें आरोप नहीं है और ये आपस का दोनों झगड़ा को जो है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की फंडा अपना। और इसमें जो है घटना के तुरंत बाद अभी तत्कालीन अध्यक्ष अरुण साहू जी थे और उप मुख्यमंत्री, उसने वहाँ जाकर जो है बहुत भड़काऊ भाषण दिए, जिससे भी वहाँ उस गांव का वातावरण बहुत दूषित हुआ, आगजनी भी हुआ। उसमें बहुत तनाव की स्थिति। और मैं तो कहता हूँ कि भाई ये अरुण साहू जिस प्रकार की वहाँ घटना को अंजाम देने गए थे और आज जो सीबीआई की जांच से स्पष्ट हो गया है, तो उस स्थिति में तो इनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए और छत्तीसगढ़ के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि उनके कहने से वहाँ जो इतना बड़ा घटना हुआ और दूध और पानी हो गया, तो लोग आज तो उनको होना चाहिए कि उनको इस मामले में जो है इस्तीफा देना चाहिए। जो सांप्रदायिक रंग इस मामले को पूरा दिया गया, उसके बाद चुनाव हुए और फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसमें नुकसान हुआ। क्या लगता है कि ये पूरा टारगेट कांग्रेस को लेकर? ये तो टारगेट पूरा कांग्रेस को निपटाने का षड्यंत्र। अगर षड्यंत्र नहीं होता, उस क्या है कि वो ईश्वर साहू को इसीलिए वहाँ पर टिकट दिया। आज अगर चुनाव कराए तो ईश्वर साहू की जमानत नहीं बचेगी। हाँ, आप विधायक हैं, इस मामले को लेकर विधानसभा में उठाएंगे? निश्चित रूप से इस बात को तो विधानसभा में उठाएंगे ही हम, कि आप लोग जो झूठा आरोप लगाकर सत्ता सरकार में आए हैं और जबकि उस प्रकार को मामला था ही नहीं, जिसको राजनीतिक रूप देना, सांप्रदायिक दंगा फैलाना या उनके भारतीय जनता पार्टी के रग में है, इसका नुकसान हमें कांग्रेस पार्टी को हुआ था। ऐसी स्थिति में तो ये सबको जो है भारतीय जनता पार्टी जिसने वहाँ पर जो हस्तक्षेप किया, उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए नियमानुसार।